Hello students, today we will discuss the most important topic for class 12th in business studies, that is natures and significance of management. So students, management word की हिंदी मीनिंग होती है प्रबंध। मैनेजमेंट वर्ड से आप सभी अपने चाइल्डहुड टाइम से ही फेमिलियर हैं, आप बचपन से सुनते आते हैं। एज अ स्टूडेंट तो आपको ज़्यादा ही उस वर्ड से फेमिलियर होते हैं क्योंकि आपको बचपन से ये बोला जाता है कि आपको मैनेज करना चाहिए, आपको अपनी स्टडीज़ को मैनेज करना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट आपको आपके टाइम को मैनेज करना चाहिए। बीइंग अ बोर्ड स्टूडेंट आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैनेजमेंट वर्ड आप बचपन से जानते हैं। मैनेजमेंट वर्ड का मतलब बस यही होता है कि चीज़ों को हैंडल करना, चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में परफॉर्म करना, सो दैट जो उसका रिजल्ट होगा वो हमें फ्रूटफुल मिले, वो हमें बहुत ही अच्छा ऑब्टेन हो सके। बिजनेस में भी इसका मतलब कुछ अलग नहीं है, बिजनेस में भी इसका सेम मतलब है, बस जो उसका एसेंस होगा वो थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। सो व्हाट इज मैनेजमेंट? द वर्ड मैनेजमेंट इज ओरिजिनेटेड विद द वर्ड मैनेज, एंड मैनेज मीन्स टू हैंडल। मैनेजमेंट वर्ड का जो ओरिजिनेशन है वो मैनेज वर्ड से है, और मैनेज वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हैंडल करना, सिस्टमैटिक वे में उस चीज़ को परफॉर्म करना। मैनेजमेंट का आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनली मैनेजमेंट को क्या बोलते थे और मॉडर्न मैनेजमेंट का क्या डेफिनेशन है? ट्रेडिशनली मैनेजमेंट डिफाइंड एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ गेटिंग गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। मतलब पुराने समय में लोग ये बोलते थे मैनेजमेंट करने का मतलब ये होता है, मैनेजमेंट एक कला होती है, एक आर्ट होता है जिसके थ्रू हम किसी से अपना काम निकलवा सकते हैं और साथ ही साथ अपना काम भी खुद से कर सकते हैं। दो वर्ड उसमें और ऐड हो जाता है, इफेक्टिव और एफिशिएंट। इन दोनों वर्ड की क्या मीनिंग होती है? इफेक्टिव वर्ड की अगर हम मीनिंग देखें तो इफेक्टिव वर्ड का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। अगर आप कोई भी काम समय पे कंप्लीट कर देते हो, दैट मीन्स कि आप उस काम में इफेक्टिव हो। बट एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी काम सही समय पे, जो भी उसका टेन्योर डिसाइडेड है, विद इन दैट टेन्योर आप उस वर्क को कंप्लीट कर देते हो, बट विद मिनिमम कॉस्ट, दैट मीन्स कि आप एफिशिएंट भी हो। तो इफेक्टिव वर्ड का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, एंड एफिशिएंट वर्ड का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम विद मिनिमम कॉस्ट। तो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट तो ये था। मॉडर्न व्यू पॉइंट हम समझ लेते हैं। मॉडर्न व्यू पॉइंट में एक डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच अ कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट्स एक्शन ऑफ अदर्स टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं मॉडर्न और ट्रेडिशनल में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो पुराने समय में हमारे एम्प्लॉयज़ थे वो बहुत ही ज़्यादा हाईली एडुकेटेड नहीं होते थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे। उनको किसी भी व्यक्ति अगर वो कोई इलिटरेट इंसान है तो आप अपना काम उससे बहुत ही ईजिली निकलवा लेते हैं। बट अगर कोई पढ़ा लिखा पर्सन आपके सामने है तो उससे काम निकलवा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बस यही डिफरेंस था हमारा ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यू पॉइंट के बीच में। मॉडर्न मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि एम्प्लॉयज़ को बोल करके आप कोई काम निकलवा लो, ये बहुत ही टेढ़ी खीर है, मीन्स बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो आपको क्या करना होगा? आपको मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट तो वही है, काम करवाना है हमको, चीज़ों को अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक वे में परफॉर्म कराना है, सो दैट जो भी बिजनेस का गोल है वो अचीव हो सके। अब वो काम कैसे हो सकता है? तो हम एम्प्लॉयज़ को स्टिक से काम नहीं करवा सकते हैं, हम उनको हमेशा डरा धमका के काम नहीं करवा सकते हैं। हमें क्या करना होगा? वी हैव टू क्रिएट अ एनवायरनमेंट फॉर देम। मतलब हमें उनके लिए एक ऐसा फ्रेंडली, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा सो दैट वो खुद से मोटिवेट हो सकें, और मोटिवेशन के कारण वो अपने आप जो भी आप उनको टास्क देते हो वो उसको परफॉर्म कर लें। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट यही बोलता है मैनेजमेंट का कि ये एक प्रोसेस है जहाँ पे कोऑपरेटिव ग्रुप का मतलब कि वहाँ जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे उनके अंदर जितनी भी वो जो भी फीलिंग शेयर करेंगे वो बहुत ही कोऑपरेटिव वे में कोई भी काम करेंगे। उनका जो गोल होगा वो एक होगा, उनका कोई भी इंडिविजुअल गोल नहीं होगा, उनके जितने एक्शंस है वो एक डायरेक्शन में लगेंगे और वो कॉमन गोल को अचीव करेंगे जो कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन में आपने दो तीन चीज़ें कॉमन देखी होंगी जो दोनों कॉन्सेप्ट में थी।
दैट इज जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को बनाते हैं, P प्लस E प्लस E। P स्टैंड्स फॉर प्रोसेस, E स्टैंड्स फॉर इफेक्टिवनेस एंड E स्टैंड्स फॉर एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। दोनों कॉन्सेप्ट में आपने देखा कि मैनेजमेंट एक प्रक्रिया होती है, एक कॉन्सेप्ट, एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस कहीं भी वर्ड यूज होता है उसका मतलब यही होता है कि देयर इज अ सीरीज, वहाँ पे कुछ सीरीज होगी एक्शन की, कुछ स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज़ होंगी जिसको हमको परफॉर्म करना होगा। हमको अगर कोई किसी भी गोल को अचीव करना है तो हमें कुछ प्रोसेस हैं जो कि पहले से प्री डिटरमाइंड है, उनको परफॉर्म करके हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस होता है, इसमें ढेर सारे फंक्शंस होते हैं जिसको वन बाय वन हमको करते हुए चले जाना है सो दैट इन लास्ट हम अपने गोल को अचीव कर लें। सेकेंड, ई मीन्स इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मैंने अभी आपको बताया, इफेक्टिवनेस का मतलब यही होता है कि अपने काम को टाइमली कंप्लीट करना। अगर आप कोई वर्क करते हो तो वर्क करना बड़ी बात नहीं होती, उस वर्क को टाइम पे करना इज़ द बिग थिंग। तो अगर आप कोई भी वर्क, कोई भी काम ऑन टाइम कर लेते हो दैट मीन्स कि आप उस काम में इफेक्टिव हो। और एफिशिएंट का मतलब होता है कि आप उस टेन्योर में, उस स्टिपुलेटेड टाइम में काम तो कर रहे हो बट मिनिमम कॉस्ट में कर रहे हो। दैट मीन्स कि आप इफेक्टिव भी हैं और एफिशिएंट भी हैं। सो कोई भी मैनेजर, किसी भी मैनेजर को इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होना चाहिए। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अगर केवल इफेक्टिव है तब काम नहीं हो सकता, केवल एफिशिएंट है तब भी काम नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है ए नाम का, उसको अगर एक काम दिया गया है कि आपको 1000 शर्ट्स प्रोड्यूस करना है विद इन अ वीक, आपको एक वीक में 1000 शर्ट्स प्रोड्यूस करने हैं और आपकी जो कॉस्ट होगी से फॉर एग्जांपल 500 पड़नी चाहिए। एग्जांपल है ये। तो 500 में अगर वो व्यक्ति 1000 शर्ट विद इन अ वीक प्रोड्यूस कर लेता है दैट मीन्स कि वो जो एक प्रोडक्शन मैनेजर होगा वो इफेक्टिव होगा। बट अगर वो 450 रुपये में ही वो टारगेट अचीव कर लेता है दैट मीन्स कि वो इफेक्टिव मैनेजर तो होगा ही, साथ ही साथ वो एफिशिएंट मैनेजर भी होगा। तो ये था आपका एक एग्जाम्पल जिसमें आपने समझा कि जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव कैसे है और एफिशिएंट कैसे है। मतलब मैनेजमेंट के थ्रू हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं बट वो गोल कैसे अचीव होता है? दो चीज़ों से, इफेक्टिवनेस के साथ और एफिशिएंसी के साथ। ये तो हुई बात मैनेजमेंट की। अब मैनेजमेंट के साथ एक और चीज़ आती है कि मैंने बोला जाता है मैनेजमेंट जो होता है वो परवेसिव होता है, बहुत ही यूनिवर्सल होता है। इसका मतलब कि जो मैनेजमेंट है वो कहीं भी उसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैनेजमेंट का यूज़ केवल एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है जो कि बिजनेस के लिए काम कर रही हो, जिसका मेन मोटिव है ओनली टू अर्न प्रॉफिट। नहीं, जो मैनेजमेंट है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं दोनों जगह होता है। आपके स्कूल, आपके ट्यूशन्स, आपके कोचिंग, हर जगह मैनेजमेंट का यूज़ होता है। इवन आपके घर में भी मैनेजमेंट का यूज़ होता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो आप खुद ये नोटिस कर सकते हैं जब आपके घर में बर्थडे पार्टीज़ होती है या कोई भी छोटा मोटा कोई भी फंक्शन होता है तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, चीज़ों को डिवाइड करते हैं कि तुम ये डिपार्टमेंट देख लेना, तुम ये डिपार्टमेंट देख लेना, इतना हमारा बजट होगा, इसी में हमको ये चीज़ें करनी है। तो ये क्या हुआ? ये मैनेजमेंट ही हुआ। कैसे मैनेजमेंट हुआ? कि उन्होंने एक टास्क था, उनका एक टारगेट था, उसको उनको अचीव करना था और उसके लिए उन्होंने क्या किया, वो डिवाइड कर दिया होल वर्क को, एक बजट अलॉट कर दिया, उस बजट में उनको उस काम को कंप्लीट करना था। तो मैनेजमेंट हर जगह प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे कि मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। मैनेजमेंट के बेसिकली 7 to 8 फीचर्स होते हैं, ये वेरी करते रहते हैं लेकिन जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो यही होते हैं। फर्स्ट फीचर होता है मैनेजमेंट का वो क्या होता है? मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अगर गोल नहीं है तो मैनेजमेंट नहीं होगा, अगर मैनेजमेंट है तो गोल होगा। मतलब विदाउट गोल आप मैनेजमेंट को डिफाइन कर ही नहीं सकते हो। मैनेजमेंट करने के लिए यू नीड अ गोल। अगर आपके पास कोई टारगेट ही नहीं होगा, अगर आपके पास कोई एम ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे मैनेजमेंट कर पाओगे? तो इसीलिए एक गोल होना चाहिए और जो मैनेजमेंट में जो भी चीज़ें आप परफॉर्म करते हो, स्टेप बाय स्टेप जो भी फंक्शंस आप परफॉर्म करते हो, उनका अल्टीमेट
एम यही होता है कि एक गोल होता है, उसी को अचीव करने के लिए वो सारी सीरीज ऑफ एक्शंस को आप परफॉर्म करते हैं। तो मैनेजमेंट में जितनी सारी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं एज अ मैनेजर, एज अ एम्प्लॉय, एज अ एम्प्लॉयर, उन सब का एम क्या होता है? गोल अचीवमेंट। एक गोल को अचीव करना रहता है, इसीलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। वहाँ जो भी काम होगा उसका एक ही एम होगा, गोल को अचीव करना। सेकेंड, मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव। परवेसिव वर्ड मतलब यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब जिसकी एप्लीकेबिलिटी हर जगह होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज, नेचर, शेप, ऑब्जेक्टिव, कुछ मैटर नहीं करता। मैनेजमेंट वर्ड है, इसका मतलब ये हर जगह लागू होगा, हर जगह अप्लाई होगा, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हो, हर जगह, इवन आपका घर, हर जगह मैनेजमेंट का यूज़ होता है। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। व्हाट इज़ मल्टी डायमेंशनल मीन? मल्टी डायमेंशन का मतलब होता है जिसके ढेर सारे फेजेस हों, जिसके ढेर सारी पार्ट्स हों। तो मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें मल्टी डायमेंशनल होती है? मैनेजमेंट में आप केवल एक एक्टिविटी को मैनेज नहीं करते हो, आप ढेर सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हो। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी करता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी करता है और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन भी करता है। अब ये तीनों चीज़ क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क का मतलब क्या होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसको मैनेज करना। वो काम कैसे होगा, उस काम का क्या टारगेट है, वो काम कैसे अचीव होगा। जैसे प्लानिंग करना, प्लानिंग में आप क्या करते हो कि आप एडवांस में डिसाइड करते हो कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु इज़ गोइंग टू डू, फॉर हुम टू डू, ये सब आप प्लानिंग में करते हो। तो प्लानिंग क्या है? ये एक वर्क है, और प्लानिंग कैसे होगी ये भी मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है। सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ें कैसे होंगी, रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ होंगे, उन सारे रिसोर्सेज को कलेक्टिवली लाना, ये सब ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है। ये भी एक वर्क है, इसके लिए भी आप यू नीड अ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग, कोई भी चीज़ आउट ऑफ बजट ना चली जाए, जो मेरा स्टिपुलेटेड पैसा है, जो हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उसी के अराउंड वो सारी चीज़ें मूव करें, तो इसमें आप कंट्रोलिंग करते हो। कंट्रोलिंग के लिए भी यू नीड मैनेजमेंट। तो बेसिकली मैनेजमेंट जो होता है वो मैनेजिंग द ऑफ वर्क भी, मतलब वो वर्क को मैनेज करने का काम भी करता है। सेकेंड थिंग है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ह्यूमन रिसोर्स, पीपल, मैन पावर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ होती है तो वो होती है उसका ह्यूमन रिसोर्स, उसके मैन पावर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप उस ऑर्गेनाइजेशन से उसके सारे रिसोर्सेज ले लीजिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर आप उसका मैन पावर उससे ले लोगे, अगर आप उसका ह्यूमन रिसोर्स उससे ले लोगे, तो उससे उस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट पड़ने लगेगा, क्योंकि वो हर चीज़ फिर से अक्वायर कर सकता है, प्रोक्योर कर सकता है, मैन पावर भी कर सकता है, बट जो उसके पुराने मैन पावर होंगे वैसे ही मैन पावर को फिर से फ्यूचर में अक्वायर कर पाना शायद मुश्किल टास्क होता है। इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो असेट होता है उनका, वो उनका मैन पावर होता है। तो मैन पावर को सस्टेन करना, टू सस्टेन द मैन पावर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस मैन पावर को, आप उनके एम्प्लॉयज़ को, आप उनके यहाँ जो काम कर रहे हैं उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट दो, उनको एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट दो कि वो अपने काम को मतलब एकदम डेडिकेटेड होके काम करें, अपना 100% उस काम में दें और वो कहीं भी स्विच ना करें। तो उस चीज़ को भी मैनेज करने के लिए यू नीड अ प्रॉपर मैनेजमेंट। तो हमने क्या देखा कि हमें काम को मैनेज करने के लिए तो मैनेजमेंट चाहिए, काम को हैंडल करने के लिए तो मैनेजमेंट चाहिए, साथ ही साथ उस काम को करने वाले जो लोग हैं उनको भी हैंडल करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए। थर्ड थिंग इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। व्हाट इज ऑपरेशन मीन्स? ऑपरेशन मीन्स कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप किसी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड को ट्रांसफॉर्म करते हो, उसको एक प्रोडक्ट का फॉर्म देते हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग एन ऑपरेशन। आप कुछ ऑपरेट कर रहे हो, आप कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो उस ऑपरेशन को करने के लिए भी क्या रिसोर्सेज चाहिए, कौन करेगा, कितने पैसे में होगा, क्या रिसोर्सेज, फाइनेंशियल यूज़ होगा, हम डेट से करेंगे या इक्विटी से करेंगे, उन सारी चीज़ों को भी डिसाइड करने के लिए यू नीड अ प्रॉपर मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल फेज इन दिस वे। फोर्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मतलब क्या होता है? डायनेमिक मीन्स होता है चेंजिंग।
आप सब जानते हो कि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो कि चेंज है, मतलब वो हमेशा चेंज होता रहता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि आप जिस एनवायरनमेंट में वो ऐसे एक जैसा ही रहेगा, वो अभी कुछ और है, दूसरे दिन कुछ और हो जाएगा, सीजनली भी हो सकता है और सारी चीज़ों की वजह से भी हो सकता है। गवर्नमेंट चेंज हो गई, आपका सप्लायर का कुछ आपके साथ कन्फ्लिक्ट हो गया, आप जहाँ वर्क कर रहे हो वहाँ का एनवायरनमेंट कुछ गड़बड़ हो गया, मतलब एनवायरनमेंट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है। आप एनवायरनमेंट को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो इतने अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में रहने के लिए आपको मैनेजमेंट भी एक ऐसा चाहिए जो कि हर चेंजेस को ईजिली अडाप्ट कर सके। अडाप्ट करने का मतलब क्या होता है कि हर चेंजेस को ईजिली उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर सके, जैसा चेंज वैसा ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट। अगर ये चीज़ नहीं हो पा रही है, ठीक है, अगर ये चीज़ आ गई है तो इसके अकॉर्डिंग हम बन जाएंगे। जैसे अभी का जो टाइम टेन्योर चल रहा है, हम सब बहुत हद तक ऑफलाइन मोड पे थे, बट ड्यू टू सर्टेन थिंग्स चीज़ें अब उतने अच्छे से वर्कआउट नहीं हो रही हैं, तो हम सब ऑनलाइन मोड पे आ गए। तो उससे क्या हुआ कि हम लोग अब हमारे अंदर हमने अडेप्टेबिलिटी को हमने बढ़ाया, जैसा एनवायरनमेंट था उस हिसाब से हमने आपको मॉड्यूल किया, हमने अपने आप को चेंज किया। तो वैसे ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अपने आप को हमेशा डायनेमिक बनाना बहुत ज़रूरी होता है। वो डायनेमिक बनाना कैसे पॉसिबल होगा? उसके मैनेजमेंट के द्वारा ही। तो मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो होता है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। अगर आप ये कहो कि हमने बस टारगेट सोच लिया तो मैनेजमेंट ख़त्म, नहीं। टारगेट सोच लिया, ठीक है, आपने एक एम डिसाइड कर लिया, बट उस एम को अचीव करने के लिए तो आप आगे कुछ काम करोगे। उस काम को करने के लिए यू नीड अ मैनेजमेंट। चलिए ठीक है, फिर आप बोल सकते हो कि ठीक है, हमने ये सोच लिया, वो काम कैसे होगा, बस मैनेजमेंट खत्म। नहीं, अब वो काम शुरू होगा तो कहाँ कहाँ ड्रॉबैक्स आएंगे, कहाँ क्या कुछ फॉल्ट्स होंगे, उस चीज़ को ठीक करने के लिए भी फिर यू नीड मैनेजमेंट। अब अगर आपका वो टारगेट अचीव हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई टारगेट सोचा था, वो अचीव हो गया, फिर आप कहोगे अब मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। नहीं, फिर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। क्यों? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई एक टारगेट तो बना के चलता नहीं है, उसका टारगेट हमेशा चेंज होता रहता है। एक अचीव हो गया तो उसके बाद दूसरे टारगेट आएंगे, उस टारगेट को अचीव करने के लिए फिर वो काम करना शुरू करेगा। तो ये होता है एक ऐसा प्रोसेस जो कि कॉन्टिन्यूअस है। अब उस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के लिए भी आपको एक ऐसा मैनेजमेंट चाहिए जो कि कॉन्टिन्यूअस हो, वो हमेशा काम करता रहेगा एज पर द टारगेट्स। मैनेजमेंट इज़ अ इनटेंजिबल थिंग। मैनेजमेंट जो होता है वो इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको आप देख नहीं सकते हो, आप टच नहीं कर सकते हो, मतलब यू ओनली फील दैट थिंग, मतलब आप उस चीज़ को केवल फील कर सकते हो। वो चीज़ आपको ना दिखेगी ना उसका कोई फिजिकल अटायर होगा। तो मैनेजमेंट के साथ भी ऐसी ही कंडीशन है। मैनेजमेंट आपको दिखेगा नहीं कि उसका एक चैम्बर है, वो वहाँ बैठा हुआ है आराम से, ये मैनेजमेंट है। नहीं, मैनेजमेंट जो होता है वो इंटेंजिबल होता है, वो एक एसेंस होता है, वो आपके कामों में प्रेजेंट होता है, वो आपको दिखेगा नहीं। अगर आपका काम अच्छे से हो रहा है, आपका काम सिस्टमैटिक वे में हो रहा है, आप अपने गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर ले रहे हो, मतलब कि आपके पास मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट का कभी भी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, आप उसको केवल फील कर सकते हो। दैट इज़ वाई हम लोग क्यों बोलते हैं मैनेजमेंट को इंटेंजिबल। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो होता है वो एक ग्रुप फेनोमेना होता है। मैनेजमेंट को कभी भी आप आइसोलेशन में नहीं कर सकते, मतलब आप उसको जंगल में जा कर के आप सोचो कि मैनेजमेंट कर लें तो वो नहीं हो सकता। मैनेजमेंट के लिए यू नीड पीपल, यू नीड मैन पावर, यू नीड इंडिविजुअल्स। आपको ढेर सारे इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है मैनेजमेंट को करने के लिए। और मैनेजमेंट में उन सारे इंडिविजुअल्स को आप एक साथ लाते हो, उन सब के जो भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सुलझाते हुए, उनको सॉर्ट आउट करते हुए आप उनको एक वे में डालते हो और उसके बाद आप अपने गोल को अचीव करते हो। तो मैनेजमेंट हमेशा एक ग्रुप एक्टिविटी होता है, इसमें एक ग्रुपिज्म इन्वॉल्व होता है। ये कभी भी इंडिविजुअल होकर के प्ले नहीं किया जा सकता, ये इंडिविजुअल होकर नहीं खेला जा सकता है। मैनेजमेंट इज़ अ कंपोजिट प्रोसेस। कंपोजिट का मतलब होता है मिश्रित, मिक्सचर। मैनेजमेंट में ढेर सारी चीज़ें होती हैं। केवल आप बोल दो कि मैनेजमेंट में पीपल का मैनेजमेंट होता है, या फिर वर्क का मैनेजमेंट होता है, या फिर केवल प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, तो मतलब मैनेजमेंट जो होता है वो ढेर सारे प्रोसेसेस का एक ग्रुप होता है जो सारी चीज़ों को बाइंड करने का काम करता है। ये बहुत ही कंपोजिट नेचर का होता है, ये ढेर सारी चीज़ों के से मिलकर बना हुआ होता है, इसीलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट एक कंपोजिट प्रोसेस है।
तो ये सारी चीज़ें हमने आज सीखी कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की डेफिनीशंस, उसका मॉडर्न व्यू क्या है, उसका ट्रेडिशनल व्यू क्या है, उसके कॉन्सेप्ट में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, फीचर्स में किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।